एक दिन सामने से कुछ ऐसे नहीं जो जोड़े होते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्कूल वाले, तो वो जा रहे थे तो हमारे बूढ़े चाचा जी बैठे हुए थे वहाँ पे। अब मेरा ना मन तो कर रहा था उससे लड़की से शादी करने का। आज के जमाने में लोग बहुत बेशरम हो गए, पहले हमारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती थी। लड़की थी उसके फादर को भी मैं बहुत अच्छा लगता था, तो वो बिल्कुल खुशी में आए और मेरे फादर को उन्होंने रिश्ता प्रपोज कर दिया। हमारे पिताजी बड़े खुश हुए, हम सारे लोग खुश हो गए, मैं भी बहुत खुश हो गया। फिर सडनली क्या हुआ कि हमारे फादर का चेहरा उतर गया। जो परंपरा सब जो होती है फैमिली में, उसका कुछ ना कुछ तो बेस होना चाहिए ना। फैमिली के जो नहीं होती ट्रेडिशंस बहुत सारी। बट एक बात बताओ, जो पुराने जमाने में कहते हैं जो हमारे वेद वगैरह है, इनमें भी तो कुछ ना कुछ लिखा रहता होगा। अब वेद का ना मेरे को परंपरा से थोड़ा सा डिफिकल्टी थी, वो इतनी पुरानी किताब है कि वो तो परंपरा गाइड कैसे करेगी? से भाई अब मान लो कि ओरिजिनली 4 लोग रहे होंगे जिन्होंने चालू करा होगा। क्या हाइपोथेटिकली कि 4 लोग रहे होंगे जिन्होंने एक ये अलग से ट्रेडिशन चालू करा होगा। अब वो 4 बढ़ते गए तो परंपरा हर एक के साथ अलग अलग जाती गई, फिर अपने इंटरप्रिटेशन जुड़ते गए। ये ना हम वेदों को अलग कर देते हैं। मैं सिर्फ फैमिली ट्रेडिशंस की बात कर रहा हूँ। मैं तो इस बात से कह रहा हूँ आपको कि जो वेद भी हैं वो एक ही टाइम पे बहुत सारी किताबें थी, उसमें से एक ऋग्वेद सर्वाइव हुआ, ठीक है। और बहुत सारी किताबें तो प्री ऋग्वेद भी होंगी, क्योंकि जिस लेवल पे वो लिखा गया है वो कोई साधारण सिविलाइजेशन तो लिख नहीं सकती है। तो ऑब्वियसली उस सिविलाइजेशन ने पहले बहुत कुछ किया होगा, तब तो ऋग्वेद लिखा होगा, होंगे, है कि नहीं? हम लोग जो फर्स्ट बुक है उसी को डिसाइफर करने में पिछले 7-8 हजार साल लगा चुके हैं, अब तक पूरा क्लियर नहीं हो पाया कि क्या हुआ। हर ज्ञान आयुर्वेद वेद है, तो आपका और भी जो जितने ज्योतिष है वो भी वेद है, विजन टू सी। लेकिन जो ट्रेडिशन वाला जो पार्ट है, छोड़िए बहुत हाई फाई बात हो रहा है, थोड़ा हल्का फुल्का बात करें। हाँ बताएं। ठीक है, ये तो मतलब थोड़ा अननेसेसरली आपका इतना ऊंचा लेकर के चले जाते हैं ना कि सारा नीचे गिरने लगता है। छोड़िए, आपका नहीं बहुत, आप ट्रेडिशन का बात कर रहे थे। हल्का कहानी, हल्का तो नहीं है, बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये एक्चुअल घटना है। क्या हुआ ना कि हम रहते थे एक जगह, लेट अस अज्यूम कि हम मालवीय नगर में रहते थे। तो मालवीय नगर में जब हम रहते, किराए का मकान था, तो नीचे हमारे राशन की दुकान थी। अच्छा। तो राशन की दुकान जो थी उसका नाम था श्री राम स्टोर, क्योंकि जो दुकान के जो मालिक थे बूढ़े थे, उनका नाम था श्री राम। तो हम जाते थे तो एक तो थे वो हट्टे कट्टे लंबे बूढ़े, तो शुरू में तो ठीक से बात नहीं करते, मतलब उनका नॉर्मल तरीका ये था, थोड़ा सा अवॉइड लोग करते हैं। बाद में जब बहुत दिन हो गए ना तो उनको बड़ा प्रेम हो गया। उसके बाद वो मेरे को देखे तो बैठा ले, आजा बेटा बैठ जा, और मैं भी बैठ जाता था। तो 5-7 मिनट अपना बातचीत करते थे। तो फिर क्या हुआ ना कि एक दिन सामने से कुछ ऐसे नहीं जो जोड़े होते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्कूल वाले, तो वो जा रहे थे तो हमारे बूढ़े चाचा जी बैठे हुए थे वहां पे। तो कह रहे हम लोग क्यों दुखी हो रहे हैं, इनकी उम्र है। तो कह रहे हैं अरे उम्र तो है लेकिन बड़ा दुख होता है। अरे आपका भी कुछ स्टोरी है क्या? तो कहा कि हाँ है। तो बोले अरे आज सुनाइए, आज तो सुनाइए, मौका मिला। तो कहे कि जानते हो जब हम जवान थे, यही गांव है, हम तो यहीं पैदा हुए, यहीं खत्म हो जाएंगे, हमें कहीं नहीं जाना। बोले कि इसी गली में हम पैदा हुए हैं और इसी में 60-65 साल 70 निकाल चुके हैं, रोज इसी गली में घूम रहे हैं। तो बोले कि जब हम जवान हो रहे थे ना, इनकी उम्र के हुए थे, तो हमारे ही गाँव में एक लड़की थी जो मुझे पसंद थी। यस। तो मुझे उनका ना सडनली मैंने उनका उम्र घटाना शुरू किया है। तो आई वाज ट्राइंग टू इमेजिन कि जब जवान लगते होंगे तो कैसे होंगे। तो मुझे अच्छे दिखते थे, ऑब्वियसली लंबे चौड़े थे ही, बाल बाल घुंघराले थे, अच्छे थे उनके। तो बड़े साफ सुथरे रहते थे, वेरी जेंटलमैन जिसको कहा जा सकता है ना, जेंटलमैन थे एकदम। तो कहे कि अब मेरा ना मन तो कर रहा था उससे लड़की से शादी करने का। अच्छा, गाँव में फिर पता चल गया कि हम छोटी मोटी, आज के जमाने में लोग डेट पे जाते हैं, अरे हम लोग बातचीत करने के लिए अपना कहीं मिल लेते थे, कहीं आसपास जंगल ही था तो कहीं बैठे हुए किसी ने देख लिया होगा। बोले उस समय, आज के जमाने में लोग बहुत बेशरम हो गए, पहले हमारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती थी। तो अगर बातचीत करने में कोई पसंद है ना, तो आप सारी जिंदगी बात करके आप कट सकती है आपकी। और ये चीज ना हमारे दिमाग में हमेशा थी। हम लोग उस समय भी थे तो हमारी बातचीत करना ही हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी चीज होती है कि यार आज बात कर ली हम लोगों ने। वहाँ के कौन से जमाने की बात कर रहे हैं, अपना जमाना कौन सा ऐसा डिफरेंट था?
डिफरेंस तो हो गया है वैसे। फ्रैंकली स्पीकिंग दैट इज मतलब वो नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो ये बोले कि हम, और वो भी बहुत खुश होती थी बात करके, हम लोग बात करने के लिए ना रास्ता, क्योंकि फोन भी नहीं था चाहे कुछ भी नहीं था, अब खबर तो फैल गई। तो उनके फादर, जो लड़की थी उसके फादर को भी मैं बहुत अच्छा लगता था, और उसके फादर को भी बहुत अच्छा लगा कि यार ये चलो बहुत बढ़िया लड़का के साथ अपना थोड़ा बहुत बात आगे बढ़ रही है। तो वो बिल्कुल खुशी में आए और मेरे फादर को उन्होंने रिश्ता प्रपोज कर दिया। हमारे पिताजी बड़े खुश हुए, हम सारे लोग खुश हो गए, मैं भी बहुत खुश हो गया। फिर सडनली क्या हुआ कि हमारे फादर का चेहरा उतर गया। अब लोग घबरा गए कि क्या हो गया। उनके फादर ने कहा कि मतलब जो भी उनको भाईजी बोलते हैं ना जनरली उसे, भाई जी मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश था अभी, लेकिन नहीं हो सकती शादी। तो जो भाईजी थे वो कहे कि अरे भाई साहब क्या हो गया, मतलब कास्ट का भी कोई दिक्कत नहीं है, हम दो परिवार एक दूसरे के साथ सब होली दिवाली साथ ही मनाते हैं, गांव के ही तो हैं हम लोग, हमारा कोई ऐसा गोत्र भी नहीं है कि मतलब गोत्र के कारण कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ नहीं, एकदम परफेक्ट है, इससे बढ़िया हो नहीं सकता। ये खुद बोल रहे हैं, लेकिन शादी नहीं हो सकती। तो इन्होंने कहा कि क्यों नहीं हो सकती, आप समझा दो। बोले कि नहीं हो सकती, बस छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, मैं बेटी को आशीर्वाद देता हूँ उसकी जहाँ भी शादी होगी अच्छी होगी, इस घर में तो नहीं आ पाएगी वो। अब इनकी माँ रोने लगी। ये थे हमारे, उनका नाम था, हाँ अंकल जी का नाम एक्चुअली श्री, अपने ही नाम से स्टोर बनाते तो श्री राम स्टोर नाम था उनका। अब श्री राम जी लगे रोने, तो उनकी माता जी भी रोने लगी, सारी बहनें सब एज्यूम कर ली थी कि भाभी है चाहे जो भी whatever जो होता है। ये एकदम अब हिम्मत नहीं हो कि पिताजी से पूछे, जमाना और था, हाँ परंपराएं और परंपरा थी। अब हर आदमी जो था ना, वो लड़की उधर सोच रही है कि क्या हो गया, मेरे फादर से गलती होगी, क्या हो गया। मतलब ईद के फादर जहां भी कोई बोले किसी से कोई गलती नहीं है, शादी नहीं हो सकती बस। अब ये हिम्मत करके गए पिताजी श्री राम जी कि अब आप मैं आपका डिसीजन है, मैं बिल्कुल इसका नहीं कर रहा, बस समझा तो दो कि क्या हो गया ऐसा। तो कहा कि बेटा बैठो तुम। बोले कि अब मैं जो बोल रहा हूँ बस सुनो तुम, अभी तुरंत में मुझसे लड़ना मत शुरू करता, मेरी पूरी बात कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद तुम मुझे बताना कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। बोला उस लड़की का नाम क्या है और तुम्हारा नाम क्या है। तो ये कहा कि आप क्या बात कर रहे हो पिताजी, ये कोई रीजन हो सकता है। बोले नहीं तुम पहले मुझे बताओ कि क्या है। बोले ये कोई रीजन थोड़ी ना हो सकता है शादी काटने का। बोले कि अच्छा तुम पहले अपना नाम बताओ, उस लड़की का नाम बताओ, फिर मैं तुमसे पूछूंगा। ये कहा मेरा नाम श्री राम है और उस लड़की का नाम क्या है। बोला कौशल्या। ओहो ठीक है, इतनी छोटी सी बात है ये और आप कैसे कर सकते हो ये कहा कि बेटा तुम नहीं समझ रहे हो, आप रुको मैं नाम बदलवा के लाया। एग्जैक्टली ये खुशी के मारे दौड़ के गए उसके फादर के पास। ये कहे कि आपको रीजन जानना था, मैं बता रहा हूँ रीजन, आज पिताजी ने बता दिया, क्योंकि मोहल्ले में किसी को नहीं विश्वास था। उसके फादर को बोले कि है इतनी छोटी सी बात, आज से इसका नाम बदल देते हैं। ठीक है, अब उनके फादर के पास आए, बोले कि अरे भाई जी इतनी छोटी सी बात थी। तो इनके पिताजी कहे ना छोटी बात नहीं है ये, आप नाम बदल रहे हैं, इसका मतलब सबको असली नाम तो मालूम है, दिमाग में तो आपके यही रहेगा कि इस लड़की का नाम कौशल्या है। और एक चीज जान लीजिए, जब कोई फादर बनता है तो कोई फोर फादर भी बनता है, ऐसा नहीं है ना कि दुनिया आज ही खत्म हो रही है। अब इसके बच्चे जब स्कूल जाएंगे और वो पढ़ेंगे तो उनके दिमाग पे क्या असर आएगा आप बताओ। पापा जी ज्यादा अटक गए थे। हाँ बोले कि और ये बताइए कि ये चीज जो है हम कैसे, एक हल्का सा भी हिंट इस तरीके का हमारे जनरेशन में नहीं आना चाहिए। एक रिलेशन की मर्यादा, भले वो हमारे शास्त्रों में हो चाहे जिसमें भी हो, वो मर्यादा तो रहनी चाहिए, भले इसका जो हो। और मैं बहुत दुखी हूं अंदर से, लेकिन नहीं होगी ये शादी, बस एंड ऑफ स्टोरी। हर आदमी सर पटकता रह गया, लेकिन और वो बाद में श्री राम जी जो थे ना, अब तो बहुत बूढ़े हो गए, बोले उस लड़की की शादी हो गई, मैं भी बहुत दुखी हुआ, पूरा परिवार मेरा दुखी था, मेरे फादर बहुत दुखी थे, सब आदमी दुखी था। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आज मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, वो लड़की भी आती है कभी कभी, अब तो ऑब्वियसली सामान लेने, हाँ वो अपना भाई उसके नैहर है ना उसका, है ये गांव तो वही है, वो भी आती है, हम लोग भी कितनी बार शादियों में मिलते हैं, अब तो हा हा ही हम लोग आराम से हंसते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरे फादर गलत नहीं थे, क्योंकि ट्रेडिशन कुछ नहीं होता है, आप मानोगे तो ट्रेडिशन बन जाएगा, नहीं मानोगे तो नहीं बन जाएगा। लेकिन आप जब तक
मर्यादा को अपने जीवन या अपने लोगों के जीवन से ऊपर नहीं रखोगे तब तक गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं बन सकता है। और हर आदमी उसको तोड़ करके, क्योंकि तोड़ने का इंसेंटिव बहुत है ना, मर्यादा को तोड़ने का इंसेंटिव बहुत है कि आप तोड़ दीजिए कुछ नहीं हो रहा। मर्यादा आदमी क्यों तोड़ने के लिए बड़ा तैयार रहता है, क्योंकि तोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको फॉलो करोगे तो प्रॉब्लम होगी। और तुम फॉलो करोगे तभी सोसाइटी बन सकती है, अन्यथा सोसाइटी नहीं बन सकती। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है, मर्यादा ही जो है वो सोसाइटी बनाती है। इसीलिए मैं आज जब बूढ़ा हो गया हूं तो मैं मानता हूं कि मेरे फादर ने जो है वो हमारी पूरी गांव और सबके लिए जो है ना बहुत सही किया था। वो कितनी छोटी सी चीज को उन्होंने समझा कि नहीं, मर्यादित नहीं है ये, मर्यादा के बियॉन्ड तो जाना नहीं, चाहे जो हो जाए।